ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 मई 2023। वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। तो बाबा क्या कहते हैं, भगवान के पास जो गुण है या शक्ति है उसका स्वरूप बनना है। स्वरूप किसको कहते हैं? जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस ज्ञान के साथ, जिस संस्कार के साथ आप जुड़े हुए हो, योग में हो, कनेक्टेड में हो, उसके गुण के कारण आपका रूप में परिवर्तन होना चाहिए। शायद डेफिनेशन कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कपड़े हैं, कहाँ है? बीरू में है। और घर में बहुत सारे साधन हैं, उस साधन को आप यूज करो। वाइट कपड़ा है, वो लॉकर में रखने से वो आपके पास स्टॉक रहेगा, लेकिन वो कपड़ा है शरीर रूपी साधन के ऊपर यूज करने के लिए। जब उसको आप धारण करो तो क्या होगा? शरीर रूपी साधन का जो रूप है उसका वैल्यू बढ़ेगा, चेंज होगा। ओके, उसको पहन लिया। उसके बाद आपके पास फेयर एंड लवली है, उसको आपने कहाँ लगाना है? फेस को, वो लगाओ। तो वो जो साधन के साथ आप कनेक्शन में आ गए ना, वो साधन क्यों रखा था? कि आपका जो चमड़ी है वो वाइट बनाने के लिए। तो अभी उसके साथ में हो, उसके कारण आपका जो ब्लैक चमड़ी है व्हाइट में परिवर्तन हो गया, तो वो रूप आपके ऊपर प्रभाव, रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, लिपस्टिक लगाओ, हेयर डाई लगाओ, गहने पहनो। तो जो भी आपके पास जो स्टॉक है, आपने स्टॉक करके रखा था, उसको उस साधन के ऊपर आप लगाते गए, तो उससे वैल्यू बढ़ता ही गया ना। आपका शरीर का जो श्रृंगार बढ़ता ही गया ना, रूप में परिवर्तन आ गया ना। ओके, अच्छा चीज है तो रूप बढ़ेगा, खराब चीज है तो रूप क्या होगा? कम हो जाएगा। वैसे ही अभी देखिए, आप अकेले रहेंगे तो कैसा रहेगा? घर में आपके साथ आपका पति है, बच्चे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। रास्ते में आप अकेले जा रहे हैं तो कैसा रहेगा? आपके साथ में पति है तो कैसा रहेगा? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, हर समय हर कर्म में बाबा के पास जो हर गुण और शक्ति है उसको अपना स्वरूप करके यूज करो। माना गुण और शक्ति मन द्वारा, बुद्धि द्वारा आत्मा निरंतर अनुभव करते ही रहना चाहिए। उसके कारण आत्मा के कर्म में डिफरेंस पता चलना चाहिए। तो भी देखिए, आपके पास जो भी गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जो साधन है, जो साड़ी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, वो पहनेंगे, उसका गुण का अनुभव आपको भी होगा ना।
साथ में वो पहनकर आप दुनिया के तरफ जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, जो भी आपके पास साधन है वो लोग देखेंगे ना, अच्छा लगेंगे तो पूछेंगे ना। उस साधन के कारण आप सुंदर बन रहे हो तो आपने कहां से लिया, ये भी पूछेंगे ना। जो साधन आपने रखा है वो लॉकर में लॉक करके रखने के लिए नहीं, इतना मुश्किल से कमाई करके या पति से झगड़ा करके जो भी लिया है उसको अनुभव करने के लिए। कोई कोई हम देखते हैं इतना कपड़ा लेते हैं, गहने लेते हैं, लेकिन सारा जिंदगी वो लॉकर में ही पड़ा हुआ रहता है। हाँ, मेरे पास है, क्या फायदा है, तो है। इसी बाबा कहते संगम युग में बाबा आपके साथ में है, लेकिन उसमें जो गुण और शक्ति है उसको हर सेकंड आपके साथ अनुभव में रहो। उससे क्या होता है, बाप समान संपन्न बनेंगे। तो बाबा को साथ में रखना पड़ेगा। जैसे आपके साथ पति है तो क्या करेंगे, टैक्सी आ गया, टैक्सी के अंदर बैठ गए, आकर नीचे उतरिएगा, पेमेंट देने का काम पति का है। शॉपिंग करना है, अंदर जाओ, जो चाहिए ले लो, पेमेंट करने का काम पति का है। तो क्या होता है, साथ में वो है, जो चाहिए आप उस समय जो आपका इच्छा है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी बाबा के साथ सदा साथ में रहना, इससे आपको क्या होता है, संपन्नता। अभी समझ लीजिए आप अकेले हैं, आप 1,000 रुपए लेकर गए हैं, एक कोई मॉल में गए होंगे और कहां भी गए होंगे, जो आइटम आपको लाना था आप लाने के लिए गए, लेकिन साथ में और एक आइटम आपको अच्छा लगा, वो भी लेना है, अब नहीं ले सकते हैं ना। क्यों, आपके पास सिर्फ 1,000 ही है। क्यों, पति से आपने उसके लिए मांगा था, उतना ही उन्होंने दिया, लेकिन खुद पति है तो तुरंत ले सकते हैं ना, तो घर जाके दोबारा लेकर आने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी बाबा कहते बच्चे, बाप को देखना नहीं, किरणें लेना नहीं, जो गुण और शक्ति है आत्मा में और हर कर्म में, वो शांति, सुख, आनंद, प्यार, वो एहसास होना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए संपन्न। संपन्न माना मेरे पास जितना भी गहने हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, मैंने वो अंदर नहीं रखा है, ना बैंक लॉकर में रखा है, अपने घर में रखा है, जितना भी सब कुछ पहन लिया। जैसे कि समझ लीजिए हमारे माताएं क्या करते हैं, जब शादी का दिन होता है तो जितना भी गहने हैं, वैरायटी सब पहन लेते हैं, जो अंदर जो स्टॉक में है ना वो जीरो हो जाएगा, वो सब कुछ अपने शरीर के ऊपर आ जाएगा। और कितना फोटो निकालने का, कितना लोग देखते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते खुद भी अनुभव करो और लोगों को भी अनुभव कराओ। तो वो सप्त गुणों का और सारे शक्तियों का अनुभव से आप इतना संपन्न बनो भवो, ताकि और मुझे चाहिए करके आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए। तो वो रिजर्व करके स्टॉक में मत रखना। स्वरूप माना उस साधन द्वारा आपके रूप में, स्थूल रूप का नहीं बात कर रहे हैं बाबा, आत्मा के रूप में, मन के रूप में परिवर्तन आना चाहिए। इट इज पॉजिटिव, अच्छाई के रूप में। जैसे आप अच्छा अच्छा कपड़े पहनेंगे तो आपको भी कितना एक नशा बढ़ता है ना, क्लीन कपड़े पहनेंगे तो ऐसी ही आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी भगवान के पास जितना भी जायदाद है उसको पहनो। इसका मतलब सदा बाप की गोद में रहो। ऐसे संपन्नता का एहसास आपको होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं लगना चाहिए कि इस दुनिया के और कोई चीज आपको चाहिए। संपन्न माना जैसे कि पेट भर गया है, आपका पेट इतना भरा है उसमें एक ड्रॉप पानी में नहीं डाल सकते, तो उस समय आपके आगे कोई भी कोई चीज दे कि आप उसको एक्सेप्ट करने का, खाने का अच्छा लगता है, मन उसको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं है ना। स्थूल के लिए तो ठीक है,
लेकिन सूक्ष्म में कभी भी मन क्या करता है, अभी देखिए पैसा कितना भी है और भी चाहिए, कपड़े और भी चाहिए, बिल्डिंग और भी चाहिए, जायदाद और भी चाहिए। याद रखिएगा, जब शरीर का पेट भरने से एक बार एक लेवल आएगा, ऑप्टिमम लेवल, कि अभी मुझे नहीं चाहिए, पेट भर गया, चाहे तो 10 मिनट के बाद देखेंगे। तो इस राजयोग में भी आपका ऐसा स्टेज आना चाहिए, जो मैंने पुरुषार्थ किया है वो मुझे मिला है, लेकिन वो स्टेज कब आएगा? बाप समान स्टेज होगा। तो बाप समान संपन्न स्टेज माना क्या है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो बाप समान संपन्न स्टेज में सिर्फ वहां बाप ही रहेगा, आप नहीं रहना चाहिए। जैसे कि गुलजार दादी के तन में बाबा आता है, सिर्फ बाबा है वहां, सारा कर्म बाबा यूज कर रहा है, सिर्फ दादी सेम सेकंड में, सेम समय पर बाबा ने उनके तन द्वारा, मन द्वारा जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल का एहसास कर रही है। बाबा क्या कर रहा है? बाप दादा केक कट कर रहा है, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, वाइब्रेशन फैला रहे हैं, कुछ उनको मालूम नहीं, संकल्प करने का भी जरूरत नहीं, लेकिन दादी स्वीट साइलेंस में इतना संपन्न है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आपको क्या पार्ट करना है, क्या सेवा करना है, क्या साधना करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, उसके बारे में आपको संकल्प करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे वो जगह मुझे दे दो। बाप समान संपन्न बाबा ही कर रहा है, संगम में हो ना, कर्मेंद्र उनको दे दो, कर्म उनको दे दो, लेकिन भगवान कर्म करने से आपका जो मन बुद्धि का स्टेज संपन्नता रहेगा। लेकिन उस कर्म में थोड़ा सा भी आपका 0.001% भी इंक्लूजन हो गए तो आपके मन संपन्न नहीं रहते। ये थोड़ा चाहिए था, तो 100% संपन्नता का एहसास होना चाहिए। बाबा ने यहां देख लीजिए, बाप समान नहीं बताया बाबा ने, बाप समान संपन्न। याद रखिएगा, हर रोज शिव बाबा को दुनिया में कितना लोग डांटते हैं जानते हैं आप? करोड़ों लोग डांटते हैं। क्या बाबा सुनेगा नहीं? सुनाई नहीं देता है? जब सुनाई नहीं देता है, जिस दिन आपने जो डांटा होगा वही नेक्स्ट डे मुरली में आएगा ना, उसका आंसर मिलेगा ना। इसका मतलब बाबा सुनता है ना। सुनने के बावजूद भी उसकी संपन्नता के सीधे में कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। मेरा ड्यूटी क्या है? सिर्फ देना, लोगों को दया देना, क्षमा करना, शुभ भावना शुभ कामना रखना। हमको कोई एक आत्मा डांटेंगे तो कितना घंटे तक हमारा मन डिस्टर्ब होता है, और सारे दुनिया वाले उनको डांट रहे हैं, फिर भी उसका असर उसके ऊपर नहीं। तो ऐसे ही हाँ, साथ में ये भी याद रखिएगा, भगवान को जितना लोग डांट रहे हैं उससे भी ज्यादा गुणगान भी कर रहे हैं, उसका भी असर उनके ऊपर नहीं। गुणगान से भी ऊपर नहीं जाएंगे, कोई ने निंदा किया तो भी नीचे नहीं आएंगे। सदा संपन्नता का स्टेज, सदा देना है देना है देना है देना है। तो ये स्टेज आपका कब आएगा? आपकी जिंदगी में 100% आपके द्वारा पार्ट बाबा निभाएगा। तो मैंने बाबा को दिया, बाबा कर रहे नहीं, वो कर्म करने के बाद वो कर्म के फल से आपको संपन्नता का एहसास होना चाहिए। इससे लगना चाहिए इससे भी अच्छा स्टेज लेवल और कोई हो ही नहीं सकता है। कब होगा? जितना 100% समर्पण होंगे, उस दिन का जो कर्मों का फल आपको इतना सुकून देगा, इतना खुशी देगा, और आपका मन और कुछ चाहिए करके कहा बाहर जाएगा नहीं। इसका मतलब भगवान के पास सारे शक्ति और गुणों से आप सजे हुए हो, और कुछ ऐसा बैलेंस नहीं है कि अनुभव करे। सब बाबा उस सेकंड अनुभव करा रहे हैं। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं, वह सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियां स्वरूप रहते हैं। ऐसे बच्चे सदा बाप के शक्ति से ही सजे हुए रहते हैं। रावण, माया, देह अभिमान, विकार से थोड़े से भी अट्रैक्टेड
या योग में नहीं रहते, थोड़ा सा भी टच नहीं रहता। इसलिए याद रखिएगा, जब आप टेम्पल में जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? क्लीन होकर जाते हैं ना, नहा कर जाते हैं, क्लीन कपड़ा पहनकर जाते हैं ना। ज्यादातर लोग जब भक्त तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तब दारू भी नहीं पीते हैं, स्मोकिंग भी नहीं करते, थोड़ा शरीर को क्या करते हैं, पवित्र रखते हैं। और जिस दिन आपके घर में पूजा हो, कुछ भक्ति का काम चल रहा, प्रोग्राम चल रहा है, तो ज्यादातर पवित्रता का वातावरण और वायुमंडल वहां रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे बाप समान संपन्न माना, सिर्फ बाबा का ही सर्व गुण से आपको कनेक्टेड में ही रहना चाहिए। जैसे आप माताएं क्या करते हो, मेरा पति का घर, पति ने दिया हुआ कपड़े, पति ने दिया हुआ गहने, सब उनका है, मेरा कुछ है नहीं, मैंने जिंदगी उनको दे दिया। तो आपको ऐसा लगना चाहिए तन मन धन बाबा यूज कर रहा है, बाबा यूज कर रहा है, उसका असर, उसका रिजल्ट, सेवा का फल, उसके कारण आप संपन्न हुए हो। इसके कारण आप भगवान से या दुनिया वाले से कुछ मांगना नहीं है, बाबा ये दे दो ना। मांग रहे हो इसका मतलब आप संपन्न नहीं बने हो। माना वो योग का लेवल में इतना आप खुशी का एहसास होना चाहिए। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए। अपना रूप माना ब्लैक चमड़ी के ऊपर फेयर एंड लवली लगाएंगे तो व्हाइट ही दिखाई देगा ना। शरीर के ऊपर व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो जितना भी जगह पर शरीर के ऊपर व्हाइट कपड़ा कवर हुआ है, लोगों को व्हाइट कपड़ा ही दिखाई देगा, शरीर कहां दिखाई देगा? सारे व्हाइट बाल को आपने हेयर डाई लगाया है तो ब्लैक ही दिखाई देगा ना, व्हाइट दिखाई देगा नहीं ना। इसी ही आपके द्वारा बाप दादा ही दिखाई देना चाहिए और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। अंदर है लेकिन उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। जैसे कि बाहर गर्मी है लेकिन अंदर एसी है, कारण अंदर एसी काम कर रहा है। गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाया हुए हो। जैसे कि गुण और शक्ति अलग है, हाँ अभी मुझे शांति चाहिए, अभी मुझे सुख चाहिए, अभी मुझे सहना शक्ति चाहिए, उसको अलग करके मैं अनुभव करूं नहीं, वो सदा आपके साथ में है और आप उसको अनुभव कर रहे हो, ऐसे आपको लगना चाहिए। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारणा करने की मेहनत ही नहीं करते। कभी कभी थोड़े लोगों को है ना तुरंत गुस्सा आ जाता है, सदा गुस्से में ही रहते हैं। कोई कोई है ना छोटे मोटे कामों पर रोने लगते हैं अंदर से, वो संस्कार हो जाता है। कभी कभी कहते हैं भाई जी क्या करे, अंदर से रोना नहीं आता है, फिर भी वो जो संस्कार हो गए ना बाहर से रोना आ जाता है। तो मुझे भी एक संस्कार था, जब हम स्कूल में रहते थे, स्पेशल हाई स्कूल में, कोई मुझे, मैं गायन करता था क्लास में तो मुझे रोना आ जाता था, डांटने से नहीं, कोई मुझे स्पेशली टीचर ने कुछ अच्छा कहा, आप अच्छा मार्क्स ले कुछ कह दिया तो रोना आ जाता था। तो इसलिए टीचर को मालूम था कभी कभी ऐसे कर लेते थे कि आप रो रहे हो करके, ठीक है, कहते थे ये रोने का जो संस्कार है ना वो बहनों का है, आपका नहीं, आप क्यों रोते हो। ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, एक संस्कार ऐसे आ जाता है। इसी ही बाबा क्या कहते हैं, जो किसी का प्रति ईर्ष्या, द्वेष, किसी का न्यूज और किसी के साथ कहना, ऐसे वो सहज रूप में वो उनका अवगुण बन जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, हर गुण हर शक्ति आपका निज स्वरूप हो, और कब होगा, बाप दादा सदा आपके साथ में रहेगा तो। अभी देखिए एक माँ, उनके गोद में आप बच्चे हो, जब बच्चों को जहां भी लेकर जाना चाहती है माँ, उनको जो भी चाहिए वो सभी कैरी करती है। छोटे बच्चों को देख लीजिएगा, उनका सोप अलग, कपड़ा अलग, दूध का बोतल अलग, भले खुद जो चाहिए वो नहीं लेकर जाती है लेकिन गोद में जो बच्चा है उनको जो चाहिए सब लेकर जाता है और हर समय इतना पालना देती है
कि कितना भी बिजी हो, उतना समय हो गया तो उनको दूध पिलाने का या टैबलेट्स देने का जो भी है उसकी तरफ अटेंशन रखती है। इससे ही आप जितना बाबा की गोद में रहेंगे, समर्पित भाव में रहेंगे, जिस समय जो शक्ति गुणों का आवश्यकता है बाबा आपको देता रहेगा और आपको अनुभव होता रहेगा। जैसे कि हम भी क्या करते हैं ना, जब बाहर जाते हैं सेवा के लिए सारे साधन लेकर जाते हैं। जैसे कि मेरे बैग में एक अम्ब्रेला रहता है 365 डेज, भले एक साल में वो 5 दिन भी यूज किया हुआ वो रहता है। नेल कटर, एक्स्ट्रा सोप, पेस्ट, कपड़ा सब रहता है। क्यों? टैबलेट्स भी रहता है ताकि किसी के आगे कुछ पूछने का दरकार ना हो। सारी समस्या का समाधान हमारे पास रहना चाहिए। अभी तो संसार बड़ा हो गया है, जूम होने के कारण स्टैंड भी लेकर जाना पड़ रहा है, रूटर भी लेकर जाना पड़ रहा है और माउस भी लेकर जाना पड़ रहा है। तो बड़ा सेवा बढ़ गई तो साधन भी लेकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां भी जाएंगे तो टेबल पूछना पड़ेगा ना तो स्टैंड लेकर गए, इंटरनेट पूछना पड़ेगा ना तो रूटर लेकर गए। तो साधन लेकर जाना पड़ेगा ना, नहीं तो किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं आपके पास सारा गुण शक्ति आपके पास रहेगा तो बाबा से मांगने का जरूरत नहीं रहता है। वो गुण शक्ति के कारण आपका हर कर्म सफल होगा। तो ऐसे गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। जैसे कोई लेडीज रहती हैं, शादी नहीं हुआ है तो पति को याद करना पड़ता है। ओके, एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया, पति के घर में आ गए, लेकिन पति का संस्कार अलग, इनका संस्कार अलग। संस्कार मिलाने में क्या होता है, इट टेक्स टाइम। लैंग्वेज हो सकता है, भोजन का हो सकता है, लेन देन, कपड़े, बहुत सारे विशेष सब्जेक्ट में संस्कार। आज तो संस्कार इतना डिफरेंस हो रहा है, हर एक आत्मा में डाइवर्स तक चला जाता है। हर रोज प्यार से बात करने से भी ज्यादा झगड़ा ही ज्यादा होता है। कोई एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं, मैं कम नहीं हूं, मैं कम नहीं हूं, ठीक है, विकार के कारण। तो बाबा कहते ऐसे संस्कार मिलाते 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 क्या होगा, आपके घर में पति है, आपके घर में साथ, जहां भी जाते साथ में स्मृति रहेगा, हाँ मेरे पति मेरे साथ में है। याद करना नहीं पड़ेगा। कभी कभी उन पति के साथ आपका संबंध क्या है, आप फ्री है तो फ्रीनेस का एहसास होगा, उनके साथ थोड़ा भय का वातावरण है, गुस्से का, पति है ना थोड़ा सा, और डर भी रहता है। जो भाव, क्यों? वो आपके साथ में रहने के कारण। तो आपको भय क्यों लगता है? क्योंकि उनके पास क्रोध है, वो आपको डांटते हैं। इसलिए पति या रहने से, घर में रहने से, घर में कोई भी कोने में हो, जिस दिन उनका छुट्टी है, घर में रहता है, आपको गुस्सा आने लगेगा या अंदर से जलने लगे। क्यों? पति है। क्यों? उनके पास वो गुण है। ऐसा नहीं कि कोई पति को हम डांट रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं बस। लेकिन भगवान आपके साथ में है ना, तो भगवान में क्या गुण है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, शक्ति। तो उनके साथ रहने के कारण आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एटीएम है, नो प्रॉब्लम, एटीएम है ना, जो भी प्रॉब्लम है तो एटीएम यूज करके हम क्या पैसे निकाल सकते हैं। अब मोबाइल है तो टाइम देख सकते हैं। तो जो चीज आपके साथ में रहेगा तो क्या होगा, उस चीज के कारण उस कर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके पास व्हीकल है, व्हीकल में पेट्रोल है, थोड़ा रूट इधर उधर गया तो भी नो प्रॉब्लम, घूम कर आ सकते हैं ना। तो ऐसे ही जो साधन आपके साथ में रहेगा वो उस कर्म के लिए आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही स्थूल में साधन और व्यक्तियों को साथ में रखते हैं, सूक्ष्म में बाप दादा के साथ साथ गुण शक्ति को भी आपके साथ रहना पड़ेगा। तो निरंतर इजीली कम एनर्जी मन से बाबा की तरफ रखकर, बाबा मेरे साथ में है, ऐसा सोना चाहिए। याद रखो, यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान की गुण और शक्ति से आप कनेक्टेड हो। पहले हम क्या करते थे मालूम है, मैं परम धाम में हूं, घर के साथ कनेक्टेड। उसके बाद मैं परमात्मा के अंदर में हूं, पिता के साथ कनेक्टेड। अभी डायरेक्टली गुण के साथ कनेक्टेड, परमात्मा के साथ में हूं, ये भी स्मृति नहीं। मैं व्हाइट में हूं, बाबा भी व्हाइट है, कलर से भी नहीं, परमधाम से भी नहीं, डायरेक्टली आपको जो चाहिए क्या है,
गुण शक्ति उसके साथ कनेक्टेड, वो अनुभव भी आपको होते ही रहना चाहिए, तब सदा आप बाप समान संपन्न रह सकते हैं। और याद रखिएगा, आत्मा भगवान के कारण इस स्टेज में पहुंचकर संपन्नता आ जाती है, मेरा अनुभव है। भले स्थूल रूप में आपके पास कुछ भी नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, गहने क्या कमी हो, या आप जहां भी जाकर आ गए हो, अनसक्सेसफुल हुआ है, कुछ भी हुआ, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर का आत्मा इतना खुश है, बाहर से कर्मेंद्रिय कुछ भी नहीं है तो भी उसका असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा। माना तन ठीक नहीं है, धन ठीक नहीं है, घर में कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आत्मा का मन ठीक नहीं है, सब कुछ सुख सुविधा रहने के बाद भी वो व्यक्ति खुश नहीं रहेगा। आज दुनिया में देखिएगा, लोगों के पास पैसा है, सारे साधन है, सर्वेंट है, खुश नहीं है। गरीब है, भगवान है उनके साथ, वो कितना खुश है। उनके पास साधन नहीं है, क्यों जानते हो? खुश होने वाला आत्मा है, साधन नहीं। साधन से आत्मा खुश नहीं होता है, परमात्मा में जो शक्ति है उससे खुश होता है। इसलिए उनको जो चाहिए देते रहेगा, तो साधन द्वारा कुछ कमियां हैं तो भी उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में आप गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्यार दिखाया आपको, ठीक है, भले उन्होंने भोजन कम दिया आपको, आपको कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो भी आप खुश होकर आएंगे। और सब कुछ आपको पालना दी, गिफ्ट दी, सब कुछ किया, लेकिन अंदर से सेवा नहीं की, प्यार नहीं किया, डांटा, गुस्सा किया, तो आपको खुश रहेगा? क्यों? असर आत्मा के ऊपर पड़ता है। शरीर को सारा कुछ ट्रीटमेंट उनको उन्होंने दे दिया, लेकिन आत्मा में उन्होंने टारगेट किया, इसलिए उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। तो ये विधि अपनाने के लिए, ये जो ऊपर का वरदान अपनाने के लिए विधि क्या है? स्लोगन, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। जैसे कि लौकिक में पति चाबी है ना, तो इसी बाबा कहते बाबा, मेरा बाबा। और याद रखो, सिर्फ बाबा कहने से कुछ भी नहीं होता है। हम बहुत होशियार हैं, मुश्किल होता है तो बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं। जो बच्चे ईश्वरीय कार्य में निमग्न रहते हैं, म्यूजी रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में सदा रहते हैं, उनको ही बाबा का सहयोग सदा मिलता ही रहेगा। इसलिए सदा बाबा शब्द को साथ में रखना, चाबी ओपन करना। तो बाबा ने चाबी क्यों कहा? देखो बच्चे, आपके घर में जो भी वैल्यूएबल साधन रहता है, कहाँ रखते हो? कहाँ रखते हो? हमारे घर में जो कपाट है उसमें रखते हो, ठीक है। ओपन रखते हो क्या? नहीं। कैसे रखते हो? लॉक करके रखते हो ना। यस। तो वो चीज लेने के लिए लॉक तो ओपन करना पड़ता है ना, चाबी तो चाहिए ना। तो बाबा है चाबी, ओपन करो, सिर्फ देखकर सब कुछ ठीक है करके लॉक करके मत रखना, ओपन करो, उसको ले लो और सदा पहन कर रखो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।